सो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान से देखिएगा, विथ मैकेनिज्म इन डिटेल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए आप ध्यान से। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका एक ख़ास पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ अल्केन ऑप्टेन होते हैं। इट गिव्स ओनली इवन नंबर ऑफ अल्केन। ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ अल्केन देता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है बेटा, इसमें क्या सॉल्यूशन का पीएच जो है, सॉल्यूशन पीएच ये इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो ऑब्टेन होगा वो बेसिक मीडियम में रहेगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, देखो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहाँ यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रिकल मेथड। ओके, ध्यान से देखिए, इसमें इवन नंबर ऑफ अल्केन वाला प्रोडक्ट तैयार होता है, सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रिकल मेथड का इसमें हम यूज़ करते हैं। ओके, देखिए सिंपली पहले मैं आपको छोटी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। RCOOH बेटा ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड के एग्जाम्पल है। यस, इसका रिएक्शन करवाए हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो रहेगा ये रहेगा बेटा RCOONA प्लस H2O। ओके, ये जो सॉल्ट तैयार हुआ है ये रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वी नो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये पार्शली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो देखिए वीक एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। यस, दोनों देखो एसिड और बेस मिला करके सॉल्ट तो बना, लेकिन सॉल्ट का अगर कोई एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाला हो, चाहे एसिड वाला हो या फिर बेस वाला हो, तो वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जैसा बिहेव करता है। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने तैयार किया हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है बेटा बताइए आप, ये है सर RCOONA, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए यहाँ से इसका डेफिनेशन स्टार्ट होता है। क्या RCOONA, इसका हम रिएक्शन कराए वाटर के साथ में, मीन्स यहाँ करेंगे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। यस सर, ठीक है। सुनिए, तो इसमें तैयार होगा R बॉन्ड R, तो सिंपली यहाँ पर आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। यस सर, ले लिया हमने 2 मोल। ओके, इधर आपको 2 मोल लेना है। सुनिए, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन प्लस ट्वाइस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। ओके, ध्यान से देखिएगा, प्लस 2 Na 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन प्लस 2 NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, और तैयार हो गया बेटा इसमें हायर अल्केन। क्या तैयार हुआ? हायर अल्केन। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये है सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर बेटा तैयार होता है इसमें हायर अल्केन। ओके, मतलब अगला पॉइंट यह है क्या इसमें मीथेन इज नॉट ऑब्टेन, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम 2 मोल लेना पड़ेगा। यस सर, तो इन दिस रिएक्शन मीथेन इज नॉट ऑब्टेन, इस रिएक्शन में मीथेन ऑब्टेन नहीं होता। ओके, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा होता है डी कार्बोऑक्सिलेशन, डी कार्बोऑक्सिलेशन। ओके, मतलब जहां से रिमूव करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ध्यान से देखिए, तो सोडियम सॉल्ट, यस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर तैयार होता है बेटा अल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड प्लस NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ये रहेगा बेटा बाय प्रोडक्ट। ठीक है, देखो डी कार्बोक्सिलेशन वाले 2 मेथड है। यस, एक है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, और एक है केमिकल मेथड जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करवाए थे
NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइम चूना। यस, याद आ रहा होगा आपको, वो भी था डी कार्बोक्सिलेशन, लेकिन वो मेथड बताया था मैंने आपको केमिकल मेथड, और ये है इलेक्ट्रिकल मेथड। यस सर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पहले छोटी छोटी मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए CH3 बॉन्ड COO Na, यहाँ हमने 2 मोल लिए, यस सर, प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, यहाँ करेंगे सर इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, चलिए इसमें तैयार हो जाएगा बेटा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, यस, 2 Na 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। क्या लिबरेट होगा बताइए आप? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2COONA प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, यहाँ करेंगे बेटा हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। यस, सुनिए मैंने कितने मोल यूज़ किया हूँ? 2 मोल यूज़ किए सर आपने। सुनिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, अभी मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बताया, सिंपली रिएक्शन बता रहा हूँ। ओके, यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर, लिबरेटेड। चलिए 2 Na 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बताइए आप, ट्वाइस NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। यस यस सर, है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, CH3COONA, ठीक है। अच्छा बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर सोडियम एसीटेट। ओके, तैयार क्या हो गया? ईथेन। ओके, इसका 1 2 3 कार्बन है, इसका नाम है बेटा सोडियम प्रोपायोनेट। यस सर, है ना। इससे क्या तैयार हो गया? ब्यूटेन। क्या तैयार हो गया? ब्यूटेन। यस, चलिए ये है सोडियम एसीटेट प्लस 2 मोल वाटर लिए सर हमने, और एक रिएक्टेंट लिया हूँ मैंने CH3CH2COONA, यहाँ करेंगे इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस। यस, सुनिए आप ध्यान से, एक CH3 में इधर ट्रांसफर कर दिया, प्रोपेन बन गया। मैं आपको पहले सिंपल रिएक्शन बताता हूँ, बाद में हम इन डिटेल इन डेप्थ मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। यस, चलिए 2 Na 1 1 2, ओके, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बताइए बेटा, ट्वाइस NaOH, यस सर, CO2 1 और एक ये 2 CO2, ट्वाइस CO2, ओके, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ओके, तो आई होप आपको ये सिंपली रिएक्शन तो जस्ट समझ में आई होगी। क्या मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसा बनाएंगे हम? यस, सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर तैयार होगा ईथेन, सोडियम प्रोपाइनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से तैयार होगा ब्यूटेन, सोडियम एसीटेट प्लस सोडियम प्रोपाइनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से तैयार होगा प्रोपेन। क्या तैयार होगा बेटा? प्रोपेन। यस, अब मैं आपको पूरा प्रूफ करवा के दे सकता हूँ। सुनिए, मीथेन क्यों ऑब्टेन नहीं होगा ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको कम से कम 2 मोल लेना पड़ता, 2 मोल लेना पड़ेगा आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के, इलेक्ट्रिकल मेथड। चलिए pH ऑफ सॉल्यूशन क्यों इंक्रीज होता वो बताऊंगा मैं आपको विथ मैकेनिज्म, है ना। और इट गिव्स ओनली इवन नंबर ऑफ अल्केन, मतलब यहाँ पर ये जो अल्केन ऑब्टेन हुआ इसका यील्ड कम रहेगा। यस, ओके, चलिए ये पेज नंबर 1 बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब मैकेनिज्म के साथ हम इसे डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, हाँ, एक रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं, बाद में आपको इसका शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, चलिए बेटा ध्यान से देखिए, हाँ देखिए CH3 बॉन्ड COONA
प्लस 2 मोल ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, यहाँ 2 मोल, ये 2 मोल तैयार हो गया बेटा। इसमें CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 CO2, यस सर, प्लस 2 NaOH, यस, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। यही बताया था मैंने आपको एग्जांपल, यस सर। सुनिए बेटा मैकेनिज्म, ध्यान से देखिएगा इसका मैकेनिज्म कैसा है। देखिए ये मैकेनिज्म देता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यस, क्या दे गए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। देखिए बेटा यहाँ हमने यूज़ किए हैं CH3COONA, यस सर। कीजिए आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, यस सर। और सेकंड मैंने रिएजेंट यूज़ किया हूँ यहाँ पर H2O, कीजिए आप इसका है इलेक्ट्रोलाइसिस, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, यस सर, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। कितने इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे आप, 2। एक रहेगा इसमें एनोड और दूसरा रहेगा कैथोड, ओके। फर्स्ट है बेटा इसमें एनोड और सेकंड वाला रहेगा कैथोड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एनोड, एनोड पर आप एक शब्द याद रखना, पाव, PAO, पाव, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, यस। तो ध्यान से देखिएगा आप, ऑक्सीडेशन किसका होगा, CH3COO निगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये डॉट, ठीक है, प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक नेगेटिव चार्ज का मीनिंग था 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया यहाँ पर ऑक्सीजन ने, यस सर, ठीक है ना। और ऑक्सीजन पर एक डॉट आ गया, यस। चलिए ध्यान से देखिएगा, दूसरी बात देखिए, सेकंड पॉइंट क्या होगा, कैथोड पर होगा बेटा रिडक्शन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, यस सर। और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया ना, पाव, पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका होगा बेटा, H पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया था, यस सर। ये बनाएगा H2, पहले तो हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है ना, और क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो H बनेगा, यस सर। लेकिन ये है बेटा प्राइमरी चेंज, 1 डिग्री चेंज। सेकेंडरी चेंज होने पर क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये बनाता है बेटा H2। तो सिंपली बात है कि यहाँ पर आपको 2 मोल लेना पड़ेगा, यस सर। तो यहाँ पर भी आपको 2 मोल यूज़ करना पड़ेगा, ये 2 मोल और ये 2 मोल, ये होगा हाइड्रोजन, यस, यस सर, H2 सेकेंडरी चेंज। और कहाँ पर ऑब्टेन हुआ ये, कैथोड पर, है ना, रिडक्शन होने के बाद। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहिए, यस। तो सिंपल सी बात ये है, देखिए यहाँ पर 2H पॉजिटिव चाहिए था तो मैंने 2 मोल यूज़ किया हूँ, चलिए ये 2 मोल, ये 2 मोल, यस सर, ओके। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो आपको 2 मोल करना पड़ेगा, यस सर। इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, ओके सर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आपको, आई होप नहीं होगा आपको डाउट, ठीक है। यहाँ पर भी कितने मोल, 2, ये भी कितने मोल बेटा, 2 मोल, और ये भी कितने, 2 मोल, यस सर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रीडिकल मैकेनिज्म है ये, तो यहाँ पर होगा होमोलाइटिक फिजन, एक डॉट यहाँ पर आएगा सर और एक डॉट इस कार्बन पर आएगा, तो ये कार्बन इसके साथ में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगा, यस सर। सुनिए आप कैसा होगा, क्या टूटा इसमें बताइए आप, CH3, यस सर, ओके, और ये डॉट कितने मोल, 2, CH3 और ये डॉट 2 थे, यस सर, ठीक है। क्या लिबरेट हुआ बताइए आप, सर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुआ था, ओके सर। चलिए क्या है, CH3 बॉन्ड CH3, है ना, डॉट, ये आपस में मिल करके अल्केन बना देगा, दैट इज ईथेन, ओके। सुनिए आप, इथेन ऑब्टेन होगा मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म के थ्रू, यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, यस सर। लेकिन कितना लिबरेट होगा बेटा, 2, यस सर। कितना होगा, 2 मोल है इसलिए, चलिए ये प्रूफ हो गया। अच्छा उसके बाद में H2, यस सर। लेकिन NaOH देखिए आप कैसा बचा हुआ है, यहाँ के 2 Na पॉजिटिव
और ये दो OH निगेटिव मिल करके आपस में बना देगा NaOH, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से सॉल्यूशन का pH इंक्रीज होता, इसलिए मैंने आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बताया था इसका, क्या बताया था, बेस, है ना, pH जिसका इंक्रीज होगा। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म। बट इसको शॉर्ट ट्रिक्स में हम कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए बेटा ध्यान से। हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व जो किए हैं बेटा, CH3 COONA, ये 2 मोल, ये मैंने ब्रेक डाउन किया, यहाँ एक डॉट आएगा, यस सर, ऐसी पहुँचे ना हम, यहाँ से ये स्टेज पर पहुँचे, यस सर, है ना, CH3 डॉट, ओके, फिर 2 मोल लिए हमने और ये आपस में मिल करके इसने ईथेन बना दिया, CH3 बॉन्ड CH3, यस यस सर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैकेनिज्म तो आप समझ में आ गया होगा। अब इसके वेरियस प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं, चलिए अब बहुत सारी एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2, यस, हाँ, चलिए, हाँ, चलिए देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। सेकंड एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COONA प्लस 2 मोल ऑफ पानी, यहाँ करेंगे इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस, यस सर, ये बना देगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस वही 2 मोल ऑफ NaOH प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ये तो आपको सभी को आता, लेकिन देखिए पहला पॉइंट तो ये था, चलिए पहला प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, सिर्फ काम की बात, यस सुनिए आप, देखिए ये ऐसा था, CH3 बॉन्ड CH2, ये डॉट, कितने मोल थे बेटा, CH2 और ये CH3। सुनिए आप, इसमें प्रोडक्ट कौन कौन सा पॉसिबल है, यस सर, ये आपस में मिलेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिल करके ये बना दिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यस सर। अब देखिए दूसरा और प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है इसमें, यहां होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो बेटा तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब एक एटम एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। सुनिए, तो यहाँ पर एक H मैं इधर ट्रांसफर कर दिया हूँ, यस सर, इस यहाँ पर क्या आ रहा था, इस तरह, सुनिए CH2 बॉन्ड CH2, ये डॉट था, यहाँ पर एक डॉट आ रहा था, यस, जब होमोलेटिक फिजन हुआ तो ये आपस में मिल करके ये डबल बॉन्ड बना देगा, यस सर, यहाँ का एक H डॉट और ये CH2 डॉट, CH2 और ये CH3, ये डॉट आपस में ये मिल करके बना देगा बेटा CH3, दैट इज कॉल्ड एज ईथेन, और इसमें क्या ऑब्टेन होगा, और ईथीन, यस। ये आपको कब समझ में आया सर, ये हमारे को तब समझ में आया जब हम मैकेनिज्म इन डेप्थ और डिटेल पढ़े, है ना। देखिए अगर आपको हार्ड जा रहा हो तो बस ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, आप यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, यस, हाँ। नेक्स्ट सेकंड देखिए आप, CH3 CH2 COONA प्लस 2 मोल ऑफ पानी प्लस CH3 COONA, यस, यहाँ किए सर हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। सुनिए कैसा बना था, CH3 CH2 CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, ओके। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे आप और यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, ये क्या बनेगा, CH3 CH2 डॉट प्लस CH3 डॉट, यस सर, तो CH3 CH2 और ये CH3, पहला प्रोडक्ट बन गया, यस। दूसरा प्रोडक्ट आप ध्यान से देखिएगा, और कौन सा हो सकता है, सुनिए, दूसरा प्रोडक्ट ये हो सकता है, देखिए क्या यहाँ का
एक H हम इधर ट्रांसफ़र कर दिए, बराबर है। और क्या बन जाएगा देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4। देखो ये वेरी पुअर यील्ड में होते हैं, बहुत रेयर अमाउंट में ये प्रोडक्ट ऑप्टेड होगा। जनरली हम इसके लिए ऐसा यूज़ करते हैं कि कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ ऑड नंबर के अल्केन ऑप्टेन होते हैं और मीथेन ऑप्टेन नहीं होता। अगर ये होता भी है तो बहुत वेरी वेरी रेयर अमाउंट में होगा, ठीक है ना। चलिए ओके, इसके बाद बेटा ध्यान से देखिएगा आप। देखिए मैं यूज़ किया हूँ यहाँ पर CH2 बॉन्ड COONA और COONA। यस सर, 2 मोल ऑफ पानी और यहाँ करेंगे इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस। यस सर, ये बॉन्ड तोड़ेंगे आप, ये बॉन्ड तोड़ेंगे। यस सर, ठीक है ना। सुनिए आप, देखिए तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस तरह बेटा देखिए CH2 डॉट हो जाएगा और CH2 डॉट, ये आपस में मिल करके बॉन्ड तैयार कर देगा, जिसे हम कहते हैं ईथीन। क्या बोलेंगे इसे? ईथीन। ओके, ईथीन ऑप्टेन हो गया और ईथीन इसमें मेजर प्रोडक्ट रहेगा। यस, देखिए इसका नाम है, देखो सक्सेनिक एसिड से डिराइव हुआ डायसोडियम सक्सीनेट। क्या नाम है इसका? डायसोडियम सक्सीनेट। ओके, ध्यान से देखिए, अगर मान लो यहाँ पर मैं ये एक्सेस में यूज़ करता हूँ, अगर मैं इसको एक्सेस में यूज़ करता हूँ तो ये साइक्लोब्यूटेन भी बनाता है, साइक्लोब्यूटेन। लेकिन कब? जब हम इसे एक्सेस में यूज़ करेंगे तब ये साइक्लोब्यूटेन बनाएगा। यस, चलिए पेज नंबर 3 आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, ओके देखिए हाँ, ये लिखे बेटा हमने साइक्लोहेक्सेन। ओके, और यहाँ पर Na लगा दिए, इसका करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। और क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? H2O 2 मोल। यस सर, तो 2 मोल ले लिए हमने। देखिए बॉन्ड टूटेगा। यस सर, यहाँ पर एक डॉट आएगा, ये तो एक डॉट और ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसका एक डॉट। यस, चलिए प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस H2, ये रहेगा बेटा 20 साइक्लोहेक्सेन। क्या रहेगा? 20 साइक्लोहेक्सेन या फिर डाई साइक्लोहेक्सेन। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, हाँ CH डबल बॉन्ड CH और ये है COONA, ये है COONA। यस, इसका नाम है डायसोडियम मैलेट या फिर फ्यूमेरेट बोल सकते हैं अगर ट्रांसफॉर्म में हो तो। ये मैलिक एसिड से ड्राइव हुआ मैलिएट। यस, है ना। यहाँ करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। यस सर, ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर डॉट डॉट आ रहा, ये आपस में मिल करके ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। यस सर, ओके, प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, और तैयार हो गया इसमें इथाइन। क्या तैयार हो गया? इथाइन। यस, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिए आप। CH2, ओके, CH2 और ये है CH2, COOH। अगर ये ऐसा रहता बेटा तो इसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूटेरिक एसिड। अब यहाँ से मैंने ये H हटा करके दोनों जगह Na लगा दिया हूँ। Na मतलब अल्कली बेस के साथ रिएक्शन करके Na लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा ग्लूटेरेट। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम। क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे सर। यस, ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 चीज़ें आपको ऑप्टेन होगी, 2 प्रोडक्ट ऑप्टेन होंगे। ओके,
यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे डॉट, इस पे डॉट, और ये ऐसा हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, CH2 है ना, ये डॉट डॉट ये आपस में मिल करके इस तरह बॉन्ड बना देगा, और ये रहेगा साइक्लोप्रोपेन। क्या रहेगा? साइक्लोप्रोपेन। अगर मान लो मैं इसको एक्सेस में यूज़ करता हूँ, कहाँ पर? एक्सेस में, तो इसका मिरर इमेज मार देंगे हम ऐसा। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये रहेगा साइक्लोहेक्सेन। यस, लेकिन कब? जब हम यहाँ पर ये एक्सेस में यूज़ करेंगे। सिंपल आपको रिएक्शन दिया तो साइक्लोप्रोपेन ऑप्टेन होगा। क्या ऑप्टेन होगा? साइक्लोप्रोपेन। यस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 4। यस, आई होप ठीक है। हाँ, चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने, ये साइक्लोहेक्साडाइन है और यहाँ पर COONA, ये है बेटा COONA। ठीक है, क्या करेंगे इसका हम? इसका करेंगे सर हम इलेक्ट्रोलाइसिस। यस, है ना। सुनिए, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर डॉट आएगा, फिर होगा होमोलाइटिक फिजन। और होमोलाइटिक फिजन कैसे होगा? सुनिए आप, यहाँ पर डॉट है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ का एक डॉट, ये डॉट, ये डबल बॉन्ड बना देगा। यस सर, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। ओके, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। वही ट्रेडिशनल मेथड चलते रहेगा और तैयार होगा बेटा इसमें बेंजीन। क्या तैयार होगा? बेंजीन, बराबर है। मीन्स इससे तैयार होगा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या तैयार हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? ठीक है ना।